नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई कार कैंपिंग की सीरीज़ की नई वीडियो में। ये वीडियो देख ली तो भाई इसके बाद आपको कोई भी और कार की मॉडिफिकेशन की कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल देने वाला हूँ। कितने इंच का आपका किचन का सेटअप होगा, कितने इंच का आपका बेड का सेटअप होगा, बॉक्स कितने इंच का होगा, एक स्टैंडर्ड साइज़ कितना होगा। गाड़ी मायने नहीं करती है। देखो, हमारी इस वीडियो को आप अपने लोकल मिस्त्री को दिखाना और वो आपकी गाड़ी चुटकियों में बना देगा। A to Z मेजरमेंट मिलने वाली है, mm से लेके इंचों तक की सारी। जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो होता है एक बेस बनाना, कि गाड़ी में हम कितनी हाइट रखें ताकि हम गाड़ी के अंदर बैठ सकें। अगर आपकी कोई भी गाड़ी है उसके लिए एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। वैसे बैठने के लिए एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है एक नॉर्मल इंसान के लिए 2.5 फीट के आसपास का। बेस से और छत के बीच में अगर आपका 2.5 फीट का गैप है तो आप आराम से बैठ सकते हो। इससे कम गैप होगा तो नहीं बैठ पाओगे। देखो, ये स्टैंडर्ड साइज़ है। कार को मॉडिफाई कराने से पहले इस बेस का सबसे पहले मेजरमेंट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है पानी की कैन और प्लस आपका सिलेंडर कितनी जगह लेगा, तो उसके हिसाब से इसको हमें रखना पड़ता है। तो भाई हमने यहाँ से नाप रहे हैं। देखो, हम गद्दे के ऊपर से अंदर है हमारे बेसिक आपकी 15 इंच आ रहा है पूरा। तो 15 इंच ये गहराई है। तो गाड़ी अगर आपकी कोई सी भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बेसिक जो है मिनिमम सिलेंडर भी लगाओगे तो 15 या 15.5 इंची का सिलेंडर होता है 5 किलो वाला। तो उसके हाइट के हिसाब से बनाया, प्लस उसमें हमने स्पेस जो ऊपर छोड़ा है वो 2.5 फुट के आसपास का छोड़ा है। एक बार और नाप लेते हैं। 2.5 फुट का है। ये देखो, पूरा 2.5 फुट आ रहा है, 1 इंची कम है बस। तो हमारे बैठने के हिसाब से प्रॉपर है, क्योंकि हमारी हाइट इतनी नहीं है, 5 फुट 7 इंची है, तो उसके हिसाब से प्रॉपर है। मैं और मेरी श्रीमती और हमारा बच्चा आराम से इसमें रहते हैं रिलैक्स होकर। बेड के लिए हमें मिनिमम क्या थिकनेस रखनी है बोर्ड की, 1.25 इंच की इसकी थिकनेस है। देखो, 1.25 इंची बोर्ड है हमारा। अब हमारे पास एक बेसिक आइडिया हो गया है, एक मेजरमेंट आ गया है कि हमें हाइट कितनी रखनी होती है। अब कि जब हमारा बेड का सेटअप होगा तो उससे पहले किचन के बॉक्स हमें कितने साइज के रखने हो, टोटल ओवरऑल हमें हाइट कितनी मिलनी है, तो उस हिसाब से काम करते हैं। जैसे हमने ये एक बॉक्स बनवाया है ये वाला, तो पहले सबसे पहले ओवरऑल देखते हैं हमारे पास कितना स्पेस मिलता है। हमें बेड तक मिल जाता है 9 इंची स्पेस है जी हमारे पास। ये पूरा 9 इंच का स्पेस है। और इसमें ये हमारी डाइनिंग टेबल, इसको देखते हैं। इसकी अंदर है हमारी 21 इंची, है ना। और पूरा नापें तो कितना बनता है, ये रहा। ये आ रहा है, बाहर तक आ रहा है हमारा 21.5 इंची पूरा स्पेस। तो और इस वाले बॉक्स की हमारे की गहराई कितनी है, गहराई नापते हैं हम। इसको अंदर ले जाते हैं, एक स्टैंडर्ड साइज पे अटक गया। देखो, अंदर आ रही है हमारी करीब 21.25 इंच। और बाहर तक की बात करें तो ये है 22.5 इंच के आसपास। तो 22.5 तो बाहर तक आ गई और 21.25 ये अंदर आ गया बॉक्स। इस बॉक्स की बाहर से हाइट है हमारी पूरी 6 इंची। और चौड़ाई आती है इसकी, इस वाले बॉक्स की चौड़ाई आती है आपकी पूरा 20 इंची, 20.25 इंची भी हो सकता है। ये 20.25 इंची आया। ये बॉक्स हो गया हमारा तैयार। इसकी डायमेंशन आपको मिल चुकी है। अब हम नापते हैं अपने गैस के इस वाले बॉक्स की डायमेंशन। अगर हम अपने किचन को डबल स्लाइडर में बना रहे हैं तो कितनी हाइट और कितनी चौड़ाई इसकी चाहिए होगी बॉक्स की। तो किचन का जो हमारा कंप्लीट बॉक्स बन रहा है वो बन रहा है करीब 7.25 इंची के आसपास। ठीक है, इसमें हमने डबल स्लाइडर लगवा रखा है। तो ये हो गया स्लाइडर। पहले जो इसके ऊपर का स्लाइडर है उसकी हाइट बता देता हूँ मैं आपको कितनी आ रही है। अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। ये आ रही है आपकी 2 फुट प्रॉपर। ठीक है, और 2 फुट के ऊपर हमने गैस का चूल्हा कितने साइज़ का लगा रखा है, कितने इंची का, ये देखो भाई, पूरे 23.5 इंची का चूल्हा लगा हुआ है हमारे इसमें, है ना। और चौड़ाई है इस चूल्हे की 12.5 इंची। और इस बॉक्स की हाइट कितनी रखी है हमने, हाइट भी नाप लेते हैं। हाइट आ रही है हमारी 6.5 इंच के आसपास। तो ये अंदर हमारा कितना आ रहा है, हम नाप लेते हैं। हमारा आ रहा है ये पूरा 16 इंची का बॉक्स आ रहा है हमारा अंदर। 37 इंची है हमारा बॉक्स पूरा। 6.5 इंच के आसपास हाइट है, 6.5 ही लगा लेते हैं। अब हमने इसके ऊपर जो सिंक का ये लगवा के रखा है, इसकी डायमेंशन है भाई हमारी कितनी, ये आ गई हमारी 18 इंच के आसपास। वैसे ये है नहीं, 17.5 इंची है डायमेंशन यहाँ तक। और लंबाई चौड़ाई और 20 इंची चौड़ाई है। ठीक है,
बाकी इसके हिसाब से आपकी कटिंग यहाँ पे हो सकती है, इस कटिंग को आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने बेड की कि बेड के नीचे स्टोरेज कैसे मैनेज की जाती है, क्या क्या स्टोरेज है। तो बेड की तरफ चलते हैं। बेड का पूरा सेटअप मैंने आपको दिखाई दिया, 4 फुट के आसपास का है। ठीक है, और उसमें एक चीज़ रह गई है हमारी, वो ये रह गई है कि जो हमारी स्टोरेज है, ये जो हमारी स्टोरेज हैं दो, इनके बीच में ये कितने इंच का हमें लेना है। तो एक मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं, ऐसे ही फंसा लेते हैं। यहाँ पे फंस गया, ये लो, दिखाओ यहाँ, यहाँ दिखाओ। ये आ रही है हमारी 42 इंची है पूरा। और अब हम ना बेड की डायमेंशन नापते हैं। हम लेते हैं सेंटर टू सेंटर, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसके सेंटर से लेंगे, ये सेंटर है, ये देखो पूरा 6 फुट 2 इंच, बहुत बड़ा होता है ये। मतलब एक घर में जो सिंगल बेड होता है उसके बराबर का होता है भाई। अगर आप लोग इको ही चूज़ कर रहे हो तो ये 2 स्टोरेज बनवाना बिल्कुल मत भूलना भाई, जादू स्टोरेज है और इतनी ज़बरदस्त स्टोरेज है, क्या ही बताऊं। अब ये स्टोरेज का साइज़ क्या लेना है आपको, चौड़ाई है इसकी करीब करीब 5 इंची, 5 इंची इसकी चौड़ाई है। और गहराई कितनी आ रही है देखो मैं बताता हूँ। इसमें अभी इसको खोलता हूँ और इसको इसमें डालते हैं पूरा और नापते हैं। 7.5 इंच, 7.5 इंच आ रहा है। सेम स्टोरेज हमारी इस साइड है और सेम स्टोरेज हमारी उस साइड है, तो दोनों स्टोरेज आ जाती है हमारे पास। हमारे बेड की इसको हम हाफ फोल्ड कर देते हैं। अभी भाई हम कैंपिंग पे हैं तो इसलिए ये अभी आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारा हाफ फोल्ड हो गया है। हाफ फोल्ड में कितनी आपकी मतलब बेड का वो आ रहा है, हमारा आ रहा है पूरे 2 फुट का, पूरे 2 फुट का साइज आ रहा है, ये देख लो। और इसकी चौड़ाई कितनी आ रही है, चौड़ाई आ रही है हमारी 32 इंच पूरी नेट। ठीक है जी, तो हाफ फोल्ड हो गया, हाफ उतना हो गया, तो टोटल आप लगा लो इसको इंटू 2 कर लो तो पूरी चौड़ाई आपको इसके बेड की निकल जाएगी। साथ में इसकी सपोर्ट के लिए मैंने एक ये लगवा रखा है, यहाँ पे एक फट्टा ये लगवा रखा है साथ में सपोर्ट के लिए। जो ये बेड है इस पर टिकता है ताकि ये मजबूताई से रहे और टिका रहे, टूटे ना। इसकी हाइट है करीब हमारी 15 इंच, 15 इंच हाइट है इसकी। ठीक है, लंबाई आप अपने हिसाब से करा सकते हो जितनी आपको चाहिए। फिलहाल तो एक स्टोरेज ये है हमारे पास। इस स्टोरेज की डायमेंशन क्या आ रही है भाई, ये आ रही है हमारे पास 27 बाय, नीचे से लेते हैं हम पूरा, अंदर अंदर आ रहा है हमारा 15 इंची। और साथ में एक स्टोरेज हो रहा है हमारे पास, ये वाली स्टोरेज, ये वाली है ना। तो ये कितने बाई कितने की हो गई, इसका पल्ला है 18.25 इंच का, 18.25 इंच का पल्ला है। और इसकी चौड़ाई है पल्ले की हमारी 6 इंच की। बाकी इसकी लंबाई है पूरी अंदर तक। और इसमें है हमारा इन्वर्टर। अब ये इन्वर्टर का बॉक्स की गहराई नापते हैं पहले हम कितनी है। 16 इंच की इसकी गहराई है। और चौड़ाई कितनी आ रही है इसकी, चौड़ाई भी देख लेते हैं। यहाँ से नापते हैं बाहर, अंदर अंदर से नापते हैं पूरा, अंदर अंदर आ रही है ये आपकी 18.5 इंची। इन बॉक्स को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हैं। अगर आपको सोलर नहीं लगाना है तो ये आपके एक और स्टोरेज के रूप में काम आ जाएगी, तो आपके पास और ज़्यादा स्टोरेज हो सकती है। इसमें आप बहुत सारा सामान आ सकता है, गहराई बहुत है भाई इसकी। दूसरी एक स्टोरेज और है हमारे पास जिसमें हम अपना बैटरा वगैरह रखते हैं, प्लस बारिश के बचने के लिए या फिर गंदे कपड़े होते हैं तो वो यहाँ रख लेते हैं। और छोटा सिलेंडर भी अगर अपना रखना चाहो तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो। तो इसका हमने बेस जो बनाया है भाई, ये आप इसको छोटा भी रख सकते हो, कम भी रख सकते हो। हमने 1 इंची का बेस बना रखा है, आप इसको 1.25 इंची, आधा इंची भी रख सकते हो, या फिर 6 mm की प्लाई के साथ भी रख सकते हो, तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। तो ये वाला बॉक्स है हमारा, देखो 1.25 इंची अगर हम बोर्ड छोड़ दें, 1.25 इंची आ रहा है बोर्ड हमारा ऊपर का, छोड़ दें तो अंदर अंदर हमारी जो गहराई है वो गहराई आ रही है हमारी यहाँ पे 14.5 15 इंची है पूरी गहराई, यहाँ पे 15 इंची आ गई है। और ये एक बॉक्स और है जिसमें भाई हमारा बैटरा लगा हुआ है। देखो भाई इसमें सामान ना हमने अपने हिसाब से रखा हुआ है, आप आपके हिसाब से इनको मैनेज कर सकते हो। जैसे हमने बैटरा रखा है, आप इसमें कुछ भी रख सकते हो। जो मेन बॉक्स है इसकी जो आ रही है ये 12.5
12.5 इंच इसकी गहराई होगी, सेम गहराई इतनी इसकी भी होगी। और इसकी चौड़ाई आ रही है 17 इंची, 17 इंच इसकी चौड़ाई है। और लंबाई वो बराबर ही होगी उसके, इसकी थोड़ा कम होगी क्योंकि हमने बैटर रखा है तो इसका बेस थोड़ा सा मोटा बनवाया है। तो 15 इंची ऊपर से ऊपर आ रही है, और अंदर 1 इंच और 1.25 इंच और घटा लो तो 14 इंची होगी, 14.25 इंची। तो 14.25 इंची का बॉक्स ये हो गया। और साथ में हमने इसमें ये लगवा के रखे हैं इसके कब्जे मैग्नेटिक वाले, भाई ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं, बहुत फ़ायदा होता है इनका। तो हमने ऊपर लगा के रखी है 3 सोलर प्लेट। एक सोलर प्लेट है 100 वाट की, फिर दूसरी भी 100 वाट की, तीसरी भी 100 वाट की। तो टोटल होगा हमारे पास 300 वाट, जो सारी सूरज की एनर्जी लेके हमारे इन्वर्टर हमारे उसको कन्वर्ट कर देता है, बैटरी के अंदर चली जाती है भाई, जिससे हम हफ्ते 10 दिन तक आराम से अपना कैंपिंग कर सकते हैं और लाइट की हमें टेंशन नहीं होती है। तो अब हम बात करते हैं अपने कैरियर की डायमेंशन की, जिस पे मैंने 3 सोलर प्लेट लगा के रखी है। इसकी लंबाई है मेरे 83 इंच 83, ये बिल्कुल सफिशेंट है। इससे आपकी आगे भी नहीं जाएगी, ओट भी नहीं लगेगी, दूर से अगर आपको दिख रही होगी तो अच्छा लग रहा होगा। और इसकी चौड़ाई है आपकी 39.5 इंची, ये डायमेंशन है हमारे कैरियर की। भाई स्टील में है, एसएस में, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, पकड़ के आराम से खड़े हो जाओ। इस प्रकार से आप सब भी अपनी गाड़ी घर बैठे ही बनवा सकते हैं, कहीं भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अब आप भी तैयार हो जाओ नए सफ़र पे आगे बढ़ने के लिए, और बनाओ अपनी गाड़ी घर बैठे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और हाइप जरूर करना, शेयर करना मत भूलना। तो मिलेंगे आप सबसे जल्दी किसी और मोड पे, तो तब तक देखते रहिए हंडोरे। और हाँ, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट जरूर करना।